कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा प्राणी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार जैसे जब हमें ये डर हो जाएगा, तो एक व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और फिर उसने उपदेश लिया। आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आप बीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200 रुपये, 400 ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में, ये 75-76 में ये चले थे। तो उस समय कहता जी सोनी की वो कैसेट तो 32 रुपये की होती थी। मैंने डुप्लीकेट सोनी बनाकर जो 2 रुपये में मेरे रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपये में देता था। और वो किसी की चलती तो ना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था। कहने का भाव यूँ है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर झाड़े झपटे आने के, फिर फलाने मंदिर में जाओ, अमरनाथ पर माथा टेकवा लिया, फिर वहाँ धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया। लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। उसका 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये टोटल लाएंगे, यानी कर्जा और हो गया, जो कमाया था वो तो गया। और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रही थी। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में, तो भी थोड़े हैं। परमात्मा के सत्संग से, ज्ञान से मेरी आंख खुल गई, और आंख न खुल गई, वह बीत चुकी थी। जय उसके पास ये सुख होता, लड़का भी जीवित होता, कदे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पे कह के हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा प्राणी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुख में यहाँ आया, उसके लिए ये दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। कुछ दिन के बाद आप देखना, ये कष्ट ना आता तो आप यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था, और उनके पास इतना समय नहीं था एक रात ने डट जा और कल सत्संग सुन ले, और अगला दिन भी ना निकला, उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो जाए, वो रुक जाओ तो वो टल जाती, मालिक दया बख्श देते उन पर। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद